अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में पेट्रोल का क्राइसिस चल रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी हैं उन सब की क्राइसिस चल रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और हमारी जो भी जितनी भी मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम से रिलेटेड और इस चीज़ से रिलेटेड जो भी बात होती है या मीडिया भी कोई भी बात करता था उसका जवाब ये मिलता था कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो है रेट वो बढ़ रहे हैं और वो 80, 84, 85 बैरल हो गया है पर बैरल जो हो गया रेट वो। बट हकीकत इसके बरक्स है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोल का क्राइसिस जो है वो क्यों है हमारे मुल्क में, उसके रेट जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ क्यों रहे। तो मेरी वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खैर, अच्छा फ्रेंड्स, आप ये नोट करें कि कोरोना से पहले जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत जो थी इंटरनेट मार्केट में उनके रेट्स उल्टा ज़्यादा थे। इवन कि 2014 में जो पेट्रोलियम मसनूआत थे जो पर बैरल जो कीमत थी वो $140 के करीब थी, ठीक है। और जो इस टाइम जो है वो पर बैरल जो कीमत है वो $85 के करीब है। तो इससे आप इस चीज़ का फ़र्क जो है वो पता लग रहा होगा कि उस टाइम पे कीमत क्या थी और अब क्या है। और उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि इमरान खान साहब हैं वो ये कहते थे कि जो हमारे जो गवर्नमेंट है, जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो लोग चोर हैं, जो हमारी हुकूमत है वो चोर है, इसलिए जो है रेट बढ़ रहा है और ना कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ रहा है, ठीक है। और अब जिस टाइम पे रेट इंटरनेशनल मार्केट में 84 है। अच्छा, वो $84 हुआ कैसे? वो यूँ हुआ कि जब कोरोना आया, जब कोविड आया तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की क्राइसिस आ गई क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो जैम होके रह गई थी और पेट्रोल और डीज़ल की जो मतलब यूजेज था वो कम हो गया था, ठीक है। क्योंकि सड़कें खाली हो गई थी, लॉकडाउन लग गए थे, बाहर लोग निकलते नहीं थे, तो पेट्रोल का यूजेज बहुत कम हो गया था। तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत लेने वाला कोई नहीं था और पेट्रोलियम के मसनूआत के जो रेट्स थे वो एकदम आसमान से ज़मीन पे आ गए थे। अब वो जब ज़मीन पे आ गए थे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो $30-35 पर बैरल हो गया था। तो उस हिसाब से वो बढ़ता बढ़ता 40 पे चला गया, कोविड के दिनों में 45 पे चला गया और अब वो 84-85 पे आ गया। लेकिन जिस टाइम पे 140 रुपये डॉलर जो है $140 पर बैरल रेट था, उस टाइम भी 140 रुपीज़ तक पेट्रोल नहीं गया। लेकिन जब $85 पर बैरल है उस टाइम पे रेट यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, आप असल मसला क्या है? मसला बेसिक ये है कि हम लोग, हमारी गवर्नमेंट जो है उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा ले रही है। और वो टैक्सेस क्यों ले रही है? क्योंकि हमने जो टैक्स कलेक्शन की एक टारगेट बनाया हमारी इस गवर्नमेंट ने वो बहुत ज़्यादा है और वो सिर्फ इसी सूरत में पूरा हो सकता है कि अगर हम अपने टैक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट हमसे लेती है तो ये इनका टारगेट पूरा होगा। अगर वो नहीं करते तो वो टारगेट वो पूरा नहीं कर सकते हैं और फिर अपोजिशन ये कहेगी कि जी ये टारगेट पूरा नहीं कर सके। वो अपना सिर्फ एक नंबर बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को अवाम को छोड़ के और इन टैक्सेस पे चली गई है कि वो टैक्सेस पूरे करो, अवाम जो मर्जी हो जाए। बाकी जो बात ये हो रही है कि जी पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया और वो कर दिया, क्योंकि जब भी पूछो वो कहते हैं कि इनकी वजह से जो इनकी डील थी या इनकी वजह से जो चीज़ें हुई उनकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पेट्रोलियम की मद में जो भी कर्जे लिए हैं, जो इन चीज़ों को पूरा करने के लिए जो भी कर्जे लिए हैं या सब्सिडीज़ दी गई हैं इन चीज़ों पे, तो अगर वो सब्सिडीज़ देखी जाए तो वो सिर्फ एक साल में जो हमारा पेट्रोलियम डिपार्टमेंट जो ओगरा है हमारा, जो पेट्रोल डीजल या इन मसनूआत पे जो प्रॉफिट कमाया जाता है एक साल में टैक्सेस और एक्साइज ड्यूटीज़ की मद में, तो वो टोटल जो है वो एक साल में हम लोग इतना कमाते हैं कि जो हमारा 5 साल का पेट्रोलियम की मसनूआत से रिलेटेड लिए गए जो भी कर्जे हैं वो एक साल में जो हम प्रॉफिट उठाते हैं हमारी गवर्नमेंट टैक्सेस और जो भी एक्साइज ड्यूटीज़ होती है उसकी मद में, वो सिर्फ एक साल के प्रॉफिट से हम वो 5 साल के जो कर्जे हैं या उनकी जो इकसात हैं या उनके जो भी मार्कअप्स हैं वो हम दे सकते हैं। लेकिन वो सब करने के बजाय वो गवर्नमेंट उस डिपार्टमेंट से ऊपर कमा कर भी स्टिल यही कह रही है कि जो कर्जे हैं या जो पिछली गवर्नमेंट्स के जो एक्ट्स हैं या उन लोगों के जो माहिदे हैं उनकी वजह से ये हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ड्रामा है और सिर्फ एक टैक्स कलेक्शन करने के लिए जो है ख़जाने में किसी तरीके से कोई पैसे डाल कर वो अपने ही मुख्तलिफ कामों में पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ये सारी गेम्स खेल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आप ये कहें कि हाँ जी बहुत ज़रूरी हो गया पेट्रोल के रेट्स बढ़ाना, ठीक हो गया। अच्छा,
اب دو چیزیں ہوتی ہیں ہماری گورنمنٹ نے اسی طریقے سے سیم چیز آپ دیکھیں گے تو انڈیا میں بھی جو ہے پیٹرول کا ریٹ وہ اوپر جا رہا ہے، وہاں کی عوام بھی یہی کچھ بات کر رہی ہے اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہی یہی سیم چیزیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو انڈین گورنمنٹ ہے انہی کی اسٹریٹجی پہ عمران خان صاحب تھرو آؤٹ چل رہے ہیں۔ آپ ان کی جو الیکشن کی کمپین ہے وہ دیکھ لیں اور جو وعدے ہیں وہ دیکھ لیں، ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی عمران خان صاحب نے چیزیں کی ہیں وہ ساری باتیں تقریباً اس طرح کی ہی سیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس منتھ مطلب جو اب 1 تاریخ آئے گی دوبارہ اب جو آنے والی ہے اس پہ دوبارہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ پھر سے بڑھنے والی ہیں، اور 6 روپے سے 10 روپے کے درمیان سننے میں آ رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ اور اب مزید کون سی ایسی قیمت بڑھ گئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری صرف ایک گیم ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے بڑھانا چاہے۔ جب $140 پر بیرل پہ اتنا ریٹ نہیں تھا، اور اس ٹائم کی گورنمنٹ جب اس ریٹ بڑھا رہی تھی تو اس ٹائم پہ بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ نہیں، اگر یہ گورنمنٹ ریٹ بڑھاتی ہے تو یہ گورنمنٹ شور ہے۔ تو اگر وہ $140 پر بیرل پہ ریٹ بڑھا کے چور ہے تو خان صاحب 85 روپیز پر بیرل پہ ریٹ پیٹرول کا اس حد تک لے کے جا کے بھی چور نہیں ہے۔ کیونکہ وہ عمران خان صاحب نے ابھی تک کیا ہوا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا ہے، نہ تو وہ آپ جاب سے ریلیٹڈ دیکھ لیں، نہ وہ جو انہوں نے گھر بنانے کا کہا تھا ان سے ریلیٹڈ دیکھ لیں، یا مہنگائی سے ریلیٹڈ دیکھ لیں، یا جو بھی کرپٹ لوگ تھے ان کو سزائیں دینے سے ریلیٹڈ دیکھ لیں۔ کوئی بھی ایسا آدمی ایک بتا دیں جس کو سزا ہوئی ہو، کیونکہ نیب نے بھی جن کو پکڑا تھا وہ ود ٹائم چھوٹتے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی ایک کیس ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ پروف نہیں کر پا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مزید ان کے دھوکے میں آنے کے بجائے اس ٹائپ کے اپنی آواز اٹھائیں اور ان چیزوں کے خلاف جو ہے وہ تھوڑا سا ریئیکشن دیں، تاکہ گورنمنٹ کو احساس ہو کہ عوام تکلیف میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو سائیکل لینا پڑ جائے اور آپ سائیکل لے کے جو ہے وہ سڑکوں پہ پہلے موٹر سائیکل جو ہے یا گاڑی جو ہے وہ آپ کی رینج سے باہر ہو جائے، تو یہ ٹائم آنے سے پہلے جو ہے آپ لوگ تھوڑا سا ریئیکٹ کریں، تو کیونکہ اس سے ہی آپ کے ریئیکشن سے ہی گورنمنٹ کو شاید اندازہ ہو کہ یار عوام جو ہے وہ اب واقعی اس حد تک تنگ آ گئی کہ اب ان سے یہ برڈن برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ اپنے سارے جو چیزیں ہیں وہ پوری کر رہی ہے، صرف ایک عوام کا سوچے بغیر، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ٹل دین اسٹے سیف، اللہ حافظ۔